Good morning to all of you student. हेलो एंड वेलकम राम रामा पब्लिक स्कूल रायपुर नजीमाबाद यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से एक बार स्वागत है बेटा। क्लास 9 SST बेटा हम स्टार्ट कर रहे थे सेकंड चैप्टर की एक्सप्लेनेशन चल रही थी। सेकंड चैप्टर का नेम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है बेटा, इसका एक्सप्लेनेशन चल रहा था तो एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, यस, SST हिस्ट्री चैप्टर 2 क्लास 9 सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। बेटा अगर मैं बात करूँ पिछले रिवाइज की तो हम 3 थॉट पढ़ रहे थे। हम थ्री टाइप के थॉट हम पढ़ चुके थे। लिबरल, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव्स। ठीक है, लिबरल, रेडिकल्स, कंजर्वेटिव के बारे में हम इतना पढ़ चुके थे। और ये ऑल पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर डेवलप कर दी थी जार निकोलस ने, जो कि इलीगल थी। ये पार्टी वहाँ पे चल रही थी। ठीक है, ये देख लीजिए एक बार, यहाँ तक हमने पढ़ा चुका था। इस पार्टी से वहाँ के लोग मतलब काम करना, रूल रेगुलेशन मानने लगे थे। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, उसके आगे क्या हुआ कि ये जो पार्टी थी ये सबके लिए काम कर रही थी, वर्कर और पीजेंट के लिए। जो पार्टी बनाई थी, पार्टी कौन सी बनाई थी? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। ये पार्टी रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ये पार्टी बनाई गई थी। ठीक है, ये पार्टी जो है सबके लिए वर्क कर रही थी। सबके लिए मतलब वर्कर और पीजेंट के लिए ये वर्क कर रही थी। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि 1903 में चेंज आया। 1903 में चेंज आया। वो कैसा आया देखो, कि जब इसमें क्या है, वर्कर और पीजेंट के लिए थी। अब क्या हुआ कि इसमें क्या है, कई टाइप के लोग, इतना बड़ा एम्पायर था, कई टाइप के लोग थे, सबकी अलग अलग थॉट थी। तो उसमें क्या है, कुछ डिफरेंसेस आ गए। देखो ये 3 थॉट थे, इसमें कई सारे लोग जुड़ चुके थे, सबकी अलग अलग सोच थी और क्या बोलते हैं, सबका अपना अपना वर्क था। तो उससे कुछ तो डिफरेंसेस आता। अब उससे क्या डिफरेंस आया कि 1903 में जो डिफरेंस आया वो ये पार्टी 2 टाइप्स में बट गई। ठीक है, ये पार्टी जो है डिवाइडेड हो गई 2 पार्ट्स में। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। उन पार्ट्स का नाम है बोल्शेविक और मेंशेविक। बात समझ आई इतनी? ये जो पार्टी थी ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई और उन 2 पार्ट्स के नाम है बोल्शेविक और मेंशेविक। ये 2 पार्टी 2 भाग में डिवाइड हो गई। वो कौन से सन में हुई? 1903। सन भी याद करना है आपको, यानी ईयर याद करना है। ठीक है, अच्छा, ये बोल्शेविक और मेंशेविक, इसका बेसिकली मतलब मीनिंग क्या है कि बेसिकली क्या मीनिंग है, मेजोरिटी और माइनॉरिटी, यानी ये मेजोरिटी ये माइनॉरिटी। ठीक है, इसका मीनिंग है। लेकिन ये माइनॉरिटी में थे, मेजोरिटी में ये थे। ठीक है, एक्चुअली में वहाँ क्या था कि ये माइनॉरिटी में थे, मेजोरिटी में ये थे। बात समझ आ गई? देखो ये जो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ, बोल्शेविक और मेंशेविक, इसका मीनिंग है बेसिकली कि ये मेजोरिटी और ये माइनॉरिटी। लेकिन एक्चुअली में रसिया में जो था ये माइनॉरिटी में थे और ये मेजोरिटी में। इतनी बात समझ आ गई? अच्छा, अगर मैं बात करूं बोल्शेविक की तो ये लेनिन इसके कार्यकर्ता थे, नेतृत्व था इसका, मतलब इसका राज चल रहा था लेनिन का उस समय, बोल्शेविक। ठीक है, इसके में क्या बिलीव था कि जो ये किस चीज पे बिलीव कर रहे थे, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिट्रिएट। डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिट्रिएट मीनिंग क्या है इसका? देखो इसका मीनिंग क्या है प्रोलिट्रिएट का, कि जो वर्कर जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है। अच्छा, इनका जो बोल्शेविक का क्या कहना था, बोल्शेविक ग्रुप का,
कि ये किस पे विश्वास कर लेते हैं, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटरिएट। अब मैं प्रोलिटरिएट का मीनिंग बता रहा हूँ कि प्रोलिटरिएट का मतलब है कि जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, उन मैन का, उन पीपल का राज चलना चाहिए। इनका बोल्शेविक का ये कहना था। बात समझ आ गई इतना? प्रोलिटरिएट का मतलब ये है कि जिन वर्करों के पास उनकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, ज़मीन नहीं है, उनका राज चलना चाहिए, डिक्टेटरशिप होना चाहिए, ज़्यादा सोच उन्हीं की होनी चाहिए। ज़्यादा सोच जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है उनकी होनी चाहिए, या जो वे गरीब लोग हैं, गरीब पीपल हैं, उनकी सोच ज़्यादा होनी चाहिए। ये इस बोल्शेविक ग्रुप का मतलब था। ये उन बोल्शेविक का मतलब गुवाहाटी रेवोल्यूशन तक क्रांति थी। बस। अब इसके बाद क्या हुआ, मेनसेविक। अब आ जाओ मेनसेविक पे, ठीक है। मेनसेविक ग्रुप क्या चाहता था? मेनसेविक ग्रुप चाहता था कि डेमोक्रेसी, देखो यहाँ पे लिख रहा है डेमोक्रेसी। देखो मेनसेविक ज़्यादा भी थे, और ये क्या चाह रहे थे, ये डेमोक्रेसी चाह रहे थे, जनता के हक की बात चाह रहे थे, जनता के लिए बोलना चाह रहे थे, ठीक है, कि जनता का अधिकार हो, ठीक है, जनता को मतलब समान इक्वल रूल रेगुलेशन हो, ठीक है। ये क्या चाह रहे थे, डेमोक्रेसी मीन्स सबके लिए इक्वल बराबर पार्टी होनी चाहिए, इक्वल बराबर पार्टी होनी चाहिए, पार्टी शुड बी ओपन फॉर ऑल, सबके लिए जो पार्टी होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए, यानी कि डेमोक्रेसी आ जाएगी उसकी वजह से। मेनसेविक ग्रुप का ये कहना था, ठीक है। तो इसका ये मतलब था मेनसेविक का कि सबके लिए जो पार्टी है वो बराबर होनी चाहिए। इतनी बात समझ आ गई? अब आ जाओ नेक्स्ट। अब थोड़ा सा आगे ले जाने से पहले मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा टाइप ऑफ कैलेंडर पे। अब जैसे तुम सोचते हो कि हमारे यहाँ वुमेंस डे 14 मार्च, हमारे यहाँ वुमेंस डे शायद 8 मार्च, आई थिंक 8 मार्च को मनाया जाता है। तो हमारे यहाँ जो हमारे देश में जो वुमेंस डे है 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन जो फॉरेन कंट्री है इंटरनेशनल वो फरवरी में मनाते हैं। तो वो कैसे मनाते हैं, इस चीज़ का हमारे अंदर कन्फ्यूज़न होता है। तो इसलिए मैं आपको टाइप ऑफ कैलेंडर पढ़ाना चाहता हूँ, के बारे में बताना चाहता हूँ कि कैलेंडर कैसे, मतलब कैसे हम लोग जज करते हैं तारीख, ठीक है, डेट। तो टाइप ऑफ कैलेंडर में क्या है कि जो 2 टाइप के कैलेंडर होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ कैलेंडर। तो 2 टाइप्स ऑफ कैलेंडर में एक जूलियन कैलेंडर होता है, एक ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है। जो जूलियन कैलेंडर होता है, जो जूलियन कैलेंडर होता है वो रसिया के द्वारा यूज होता है, ठीक है, रशियन कंट्री। जो जूलियन कैलेंडर है वो रशियन के द्वारा यूज होता है, और जो ग्रेगोरियन है वो बाकी सभी देशों के लिए होता है, बाकी सभी लोगों के लिए यूज, ग्रेगोरियन, जो कि हम भी यूज करते हैं, हमारा देश भी यूज करता है ग्रेगोरियन कैलेंडर। और जो जूलियन कैलेंडर है वो रसिया यूज करती थी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ इस जूलियन कैलेंडर की, ठीक है, अगर मैं बात करूँ इस जूलियन, अच्छा, अब मैं इस जूलियन कैलेंडर में और इस ग्रेगोरियन कैलेंडर में डिफरेंस बताना चाहता हूँ क्या है। देखो, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो हम लोग यूज करते हैं और जो जूलियन कैलेंडर है जो रसिया यूज करती थी, तो उसमें 13 दिन का डिफरेंस था। यानी कि जो जूलियन कैलेंडर है, ये जूलियन कैलेंडर से जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है वो 13 दिन आगे था। अगर वहाँ जो वुमेंस डे फरवरी को मनाया जा रहा है तो हमारे यहाँ मार्च में मनाया जा रहा था, यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से। यानी कि जो जूलियन कैलेंडर था उस कैलेंडर से 13 दिन हमारा ये ग्रेगोरियन कैलेंडर था। अगर वहाँ फरवरी में मनाया जाता है कोई चीज़, जैसे वहाँ वुमेंस डे फरवरी में मनाया जा रहा था फोनर में, तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से जो है वो मार्च में मनाया जा रहा था, यानी कि 13 दिन का फ़र्क था। बात समझ आ गई इतनी? अब देखो, रसिया भी 1 फरवरी के बाद जूलियन कैलेंडर यूज करना उन्होंने बंद कर दिया था। रशियन ने 1 फरवरी 1918 के बाद जूलियन कैलेंडर यूज करना बंद कर दिया था, ठीक है। उन्होंने भी ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है यूज करना स्टार्ट कर दिया था। बात समझ आ गई इतनी?
अरे आगे इतनी बात समझ। अच्छा अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा, कोज ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। कोजेज ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। अच्छा रसिया में रेवोल्यूशन आने के क्या क्या कारण थे, अब क्या क्या कारण थे उस पर बात करते हैं, ठीक है। कैलेंडर खत्म हो गया, अब टॉपिक है कोजेज ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। रसिया में रेवोल्यूशन के क्या क्या कारण थे, तो बेटा क्या क्या कारण थे ये था। अच्छा उसकी देखो ये पॉइंट किताब में नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ कि उसकी उसमें किताब में ये बात नहीं है, बस पॉइंट दे दिया कि वहाँ की जो प्राइसेस है वो बढ़ गए। अब वो कैसे बढ़ गए कैसे नहीं वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। रसिया में प्राइसेस बढ़ गए, अब वो कैसे बढ़ गए देखो, ये पॉइंट है कि रूसो जैपनीज वार 1904 टू नोट 5, 1904 से 5। अच्छा रसिया में ने वार किया जैपनीज से, जापान से 1904-5 में। तो उसमें क्या हुआ था, रसिया जो है हार गया था, गो डिफीट। रसिया जो है हार गया था जापान से। उससे क्या हुआ कि वहाँ पे बहुत कमी आ गई और जो है प्राइसेस वहाँ के क्या हो गए, बढ़ गए। वहाँ जो चीज़ पहले 100 रुपये की मिल रही थी वहाँ 150 की मिल रही थी। जब वहाँ पे चीज़ें मतलब जब वहाँ पे नुकसान हुआ तो क्या हुआ, प्राइसेस बढ़ गया। ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि रसिया में क्या हुआ, एक वार हुआ जापान से जिसमें वो जापान से हार गया। जापान से हार गया तो वहाँ की क्या है जो प्राइसेस थी वो बढ़ गई। जो चीज़ वहाँ 20 रुपये की मिल रही थी वो वहाँ 50 पे मिलने लगी। इतनी बात समझ आ गई। उसके बाद क्या हुआ कि वर्कर डिमांडेड बेटर कंडीशन एंड राइट। जो वर्कर हैं वहाँ के डिमांड करने लगे बेटर कंडीशन की। वो कैसे, अब बताता हूँ। देखो जब वार हुआ तो वहाँ के प्राइसेस बढ़ गए। उससे क्या हुआ, जो वहाँ के वर्कर थे उन्हें वो चीज़ मिल नहीं पा रही थी जितने में उन्हें चाहिए। तो वहाँ पे क्या है, वर्कर डिमांड करेंगे। अगर प्राइसेस बढ़ जाएगा तो क्या होगा, वहाँ जो पहले कम में मिल रही थी वो चीज़ वो ज़्यादा में मिलेगी। उससे क्या होगा, जो चीज़ पहले कम में मिल रही थी वो वहाँ पे ज़्यादा में मिलेगी। उससे क्या है, वर्करों की जो वेजेस है वो कम हो जाएगी और जो है डिमांड, वो हर चीज़ के लिए वो डिमांड जो है हाई हो जाएगी। उसके लिए क्या है कि जो वर्कर जो है बेटर कंडीशन चाहते थे। देखो जिस देश में प्राइसेस बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा, उसे खाने में परेशानी होगी, सोने में परेशानी थी। जैसे मैंने आपको फर्स्ट में जब इंट्रो दिया था जॉन निकोलस में, जब उसने वार लड़ा तो क्या हुआ, प्राइसेस बढ़ गया था, ठीक है। यहाँ भी वही बात है कि जब वार होगा तो प्राइसेस बढ़ेगा। उससे जो वहाँ के वर्कर हैं उन्हें क्या है, बड़ी दिक्कत आ रही थी कि जो ब्रेड थी वो महंगी मिलने लगी, जो सोने का स्थान था वो महंगा हो गया। वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रह सकते थे, सो नहीं सकते, खा नहीं सकते थे, पी नहीं सकते थे। उससे क्या हुआ कि वहाँ के आदमी जो है वर्कर परेशान हो गए, ठीक है। इसके बाद 4 members of Assembly of Russian workers were dismissed at Putilov Iron Works। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि जो 4 मेंबर थे, मतलब कि रशियन मेंबर ग्रुप, वे डिसमिस कर दिया गया था। अच्छा वो डिसमिस करके कहाँ भेज दिया था, पुतिलव आयरन वर्क में, वहाँ पे भेज दिया था 4 मेंबरों को। अच्छा जो चीज़ जिस चीज़ को वे परेशानी फेस कर रहे थे वहाँ के लोगों को, तो बिना बताए वहाँ पे क्या है, डिसमिसल का वो था कि बिना बताए वर्करों को डिसमिस कर देते थे। ये मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, अभी बता रहा हूँ कि वहाँ पे वर्करों को बताया नहीं जाता था और डिसमिस कर देते थे चाहे कितनी परेशानी हो। अच्छा उन्हें डिसमिस करके कहाँ भेज दिया था, पुतिलव आयरन वर्क्स में। तो ये वहाँ की कंडीशन थी जिसकी वजह से वहाँ रेवोल्यूशन आया। वहाँ के लोग जितना परेशान हो रहे थे इसलिए वहाँ पे रेवोल्यूशन आया। ये कंडीशन थी बेटा, ठीक है। इन कंडीशनों से सुझाव होकर राजा महाराजाओं में बात फैली और क्या बोलते हैं, वहाँ की सत्ता जो है ख़त्म हो गई। रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ कि वहाँ पे लड़ाई हुई, इन लोगों ने यूनिटी करी, लड़ाई की, अपनी आवाज़ उठाई,
डेमोक्रेसी करी और वहाँ पे क्या हुआ, जनतंत्र आ गया। ठीक है बेटा। उसके बाद क्या हुआ, जब ये जनतंत्र आ गया तो वहाँ पे रेवोल्यूशन मिल गया रशियन को। रेवोल्यूशन मिलने के बाद वहाँ पे जो वहाँ पे सुख सुविधाएं थी लोगों तक पहुँचने लगी। ठीक है, इस तरीके से वहाँ पे जितने वार हुए वार हो गए और जितनी जो है परेशानी आनी थी लोगों पे वो आ गई। बस इस वीडियो में इतना ही, और इसमें इतने ही एक्सप्लेनेशन थी जो मेन पॉइंट थे जो था इसमें, और कुछ नहीं था इससे ज़्यादा। इसके बाद आपके ये क्वेश्चन आंसर यानी कि एक्सरसाइज नोट्स बनेंगे। ठीक है, इस चैप्टर के। तो बस आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। इसमें बस इतना ही था। ठीक है, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच। गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।